पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची उथल पुथल सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी, वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और बगावत की खबरों के बीच अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का भावुक बयान चर्चा में है। आमतौर पर अपने बेबाक अंदाज और आक्रामक राजनीतिक रुख के लिए जाने जाने वाली महुआ इस बार एक नेता नहीं बल्कि एक भावनात्मक रिश्ते की बात करती हुई नजर आई है। दरअसल टीएमसी की युवा सांसद सायोनी घोष के बागी खेमे में जाने की खबरों ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने पहली बार खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा, पार्टी में कई लोगों के जाने की खबरें सामने आई हैं, लेकिन सायोनी घोष का नाम सुनकर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर गहरा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सायोनी के फैसले ने उन्हें भावनात्मक रूप से काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में योग्यता, मेहनत और प्रतिभा का महत्व जरूर होता है, लेकिन वफादारी उससे भी ज्यादा अहम होती है। महुआ ने स्वीकार किया कि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिन्होंने उन्हें भीतर तक आहत किया है और सायोनी का नाम उनमें सबसे ऊपर है। महुआ मोइत्रा ने सायोनी घोष के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक बताया। उन्होंने कहा कि सायोनी उनके लिए किसी सहयोगी या पार्टी कार्यकर्ता से कई बढ़कर है। महुआ ने कहा, वो मेरी बच्ची जैसी है, मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर पार्टी छोड़ने वालों में कोई और होता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन सायोनी का मामला अलग है। वह मेरी बेटी की उम्र की है और मैं उसे प्यार करती हूँ। उनके इस बयान से साफ झलकता है कि टीएमसी के भीतर चल रहे राजनीतिक संघर्ष ने कई व्यक्तिगत रिश्तों को भी प्रभावित किया है। महुआ के शब्दों में सिर्फ राजनीतिक चिंता नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की दर्द नजर आया जो किसी करीबी को अपने से दूर जाता हुआ देख रहा हो। जहां बागी खेमे में शामिल होने के बाद सायोनी घोष को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं, वहीं महुआ मोइत्रा ने खुलकर उनका बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सायोनी को उन नेताओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जो निजी लाभ या राजनीतिक फायदे के लिए फैसले ले लेते हैं। महुआ ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ कह सकती है कि सायोनी ना तो बेवफा है और ना ही अवसरवादी। उन्होंने कहा कि राजनीति में अक्सर लोगों पर स्वार्थी होने या फायदे के लिए पक्ष बदलने के आरोप लगते हैं, लेकिन सायोनी के मामले में ऐसा कहना गलत होगा। महुआ के मुताबिक सायोनी का व्यक्तित्व बाकी लोगों से अलग है और उन्होंने हमेशा अपने काम और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। महुआ मोइत्रा ने सायोनी घोष के जीवन और कामकाज के तरीके का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सायोनी कभी भी भौतिक चीजें या पैसे के पीछे भागने वाली नेता नहीं रही हैं। महुआ ने कहा, उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बहुत सादा जीवन जीती है, उसका पूरा ध्यान हमेशा काम पर रहता है, वह लगातार मेहनत करती है और लोगों के बीच ही रहती है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे माहौल में महुआ का सायोनी के चरित्र और ईमानदारी का सार्वजनिक रूप से बचाव करना राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा मायने रखता है। अब महुआ मोइत्रा ने सायोनी घोष के राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सायोनी ने जो कुछ हासिल किया वो किसी पारिवारिक राजनीतिक विरासत की वजह से नहीं बल्कि अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया। उन्होंने कहा कि सायोनी ने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की और अपनी काबिलियत के दम पर आज इस मुकाम तक पहुंची है। महुआ के मुताबिक उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और जनता के बीच लगातार काम करने की भावना रही है। महुआ मोइत्रा का यह बयान भी ऐसे समय पर सामने आया है जब टीएमसी अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठन और भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आ चुकी है। कुछ नेता खुलकर पार्टी नेतृत्व की आलोचना भी कर रहे हैं, जबकि कुछ ने अलग राजनीतिक रास्ता चुन लिया है। ऐसे माहौल में सायोनी घोष जैसे युवा चेहरे का बागी गुट के साथ जुड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।